हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और एक इम्पोर्टेंट सीएसएस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और वो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो में हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को मुकम्मल तौर पर समझेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक वेबसाइट पर आपको ले चलता हूँ ताकि आपको पहले इंट्रोडक्शन पता चले, बाद में हम वीएस कोड में सब समझेंगे। तो ये है w3schools.com वेबसाइट। मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया था, बहुत अच्छा वेबसाइट है। तो ये है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, यहाँ पर है। हम इसकी डिफिनीशन पे आते हैं। द डिस्प्ले प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द डिस्प्ले बिहेवियर, द टाइप ऑफ रेंडरिंग बॉक्स ऑफ एन एलिमेंट। अब इसमें इस डिफिनीशन में कुछ चीजें आते हैं। ये है डिस्प्ले प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द डिस्प्ले बिहेवियर। डिस्प्ले बिहेवियर का मतलब है, फॉर एग्जांपल, हमारे वेबसाइट में, वेब पेज में एक इमेज है। अब ये इमेज हमारे वेबसाइट पे शो होना चाहिए या नहीं, इसका लेआउट कैसे होना चाहिए, या इसका पोजीशनिंग क्या होना चाहिए, ऐसे कहते हैं डिस्प्ले बिहेवियर। तीन चीजें आ गए, विजिबिलिटी, लेआउट, पोजीशनिंग। अब द टाइप ऑफ रेंडरिंग बॉक्स, अब इसमें भी तीन चीजें आती हैं। बॉक्स टाइप, के ये एलिमेंट कैसे, ये इमेज कैसे रेंडर होना चाहिए, ब्लॉक, इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक। बॉक्स डायमेंशन, कि ये जो एलिमेंट है इसका विड्थ, हाइट, मार्जिन ये कैसे कैलकुलेट होना चाहिए। तो अब ये तो थी इसकी इंट्रोडक्शन। अब इसके वैल्यूज है इनलाइन, ब्लॉक, कंटेंट, फ्लेक्स, ग्रिड, इनलाइन, ये सब है। आपको थोड़ी समझ आ गई होगी, लेकिन जैसे ही मैं आपको वीएस कोड में बताऊंगा तो आपको सब समझ आ जाएगी। हम चलते हैं वीएस कोड के अंदर। तो वीएस कोड में मैं जल्दी जल्दी बायोलैपलेट कोड लिखता हूँ। बायोलैपलेट कोड लिखने के बाद मैं आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी समझाऊंगा। तो इसके लिए मैं एक पैराग्राफ टैग लिखता हूँ और मैं इसमें लॉरेम लिखता हूँ। ये चूंकि फुल स्क्रीन में नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैं कमांड पैलेट और टॉगल वर्ड रैप पे आऊँगा तो ये फुल स्क्रीन में आ गया और ये पूरा पैराग्राफ अब दिख रहा है। अब ये हमने अपने वेब पेज में लिखा, यानी कि एक पैराग्राफ लिखा। तो इसको मैं पहले लाइव सर्वर में ओपन करूँगा ताकि आपको पता चले कि पहले कैसे दिखता है और स्टाइल करने के बाद कैसे दिखता है। तो ये है लाइव सर्वर में वो पैराग्राफ हमारे लिए ओपन है, ये पैराग्राफ नजर आ रहा है। लेकिन जब मैं इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट करूंगा और मैं एक यहाँ पर छोटा सा चीज करूंगा, इस सीएसएस पेज को यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करूंगा style.css और इसको एक क्लास नेम दूंगा, क्लास पैरा। पैरा तो आप कुछ भी दे सकते हो, मैं इसको क्लास नेम से डिटेक्ट करता हूँ, पैरा। अब मैं इसकी डिस्प्ले करता हूँ, डिस्प्ले ये सब वैल्यूज है जो मैंने आपको उस वेबसाइट में भी बताया, ब्लॉक, कंटेंट। फिलहाल मैं यहाँ पर नन करता हूँ, मैंने डिस्प्ले नन किया और मैं सीधा अपने ब्राउजर में आऊँगा और इसको देखूंगा। तो ये जो पैराग्राफ था वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि हमने डिस्प्ले नन कर दी। डिस्प्ले नन करने की वजह से वो पैराग्राफ गायब हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है ये एलिमेंट्स की डिस्प्ले बिहेवियर को चेंज करता है। अब इसका डिस्प्ले बिहेवियर कैसे चेंज हो गया कि ये जो पैराग्राफ है ये पहले ब्राउजर में नजर आता, लेकिन जब हमने डिस्प्ले नन कर दी तो इसकी डिस्प्ले बिहेवियर चेंज होके ये डिसअपेयर हो गया। अब ये तो हमने
डिस्प्ले प्रॉपर्टी के जरिए से एक सिंपल चीज किया, यानी कि हमने एक पैराग्राफ को डिसअपियर कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है ये हमारे वेबसाइट के जो एलिमेंट्स है उसकी विजिबिलिटी के साथ भी रिलेटेड है, तो वो तो हमने देख लिया। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी का दूसरा एप्लीकेशन और यूज समझने के लिए मैंने पहले से अरेंजमेंट किए ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। मैंने किया क्या है, ये इमेज जो है ये अपने वेबसाइट में डाला है। अब मैं आपको ये लाइव सर्वर में बताता हूँ। ये जो है ये दोनों अलग अलग लाइन में है, तो इसकी अरेंजमेंट चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको डिस्प्ले दूंगा। डिस्प्ले मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या है मैं आपको एक एक डिटेल से समझाऊंगा। तो जब मैं इसको देखूंगा तो ये इसका अरेंजमेंट चेंज हो गया और इसकी पोजीशन चेंज हो गई और ये एक ही लाइन में आ गए और एक ही रो में आ गए। तो इसी तरह हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से अपने वेबसाइट में एलिमेंट के अरेंजमेंट भी चेंज कर लिया। डिस्प्ले प्रॉपर्टी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन करने के बाद हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यूज को पढ़ेंगे, यानी कि हम अपने वेबसाइट में एलिमेंट्स या टेक्स्ट को कितने तरीकों से डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे सकते हैं, तो अब हम वो देखेंगे। तो वो देखने के लिए मैंने थोड़े से शॉर्ट्स नोट लिखे नोटपैड में, मैं आपको वो दिखाऊंगा। सबसे पहले है इनलाइन टेक्स्ट only the space required by the element, no additional paddings and margin। अब इसका मतलब क्या है कि हम अपने वेबसाइट में जितने भी टैग्स या एलिमेंट्स को इनलाइन डिस्प्ले दे तो वो एलिमेंट सिर्फ वही जगह गिरता है, ऑक्युपाई करता है जो उसे रिक्वायर्ड होती है, यानी कि एडिशनल स्पेस नहीं ऑक्युपाई करती। तो इनलाइन डिस्प्ले का मतलब ये है। फिलहाल मैं आपको इसकी डिफिनीशन समझाता हूँ और हम वीएस कोड में बहुत अच्छी तरह समझेंगे। तो इसके बाद है इनलाइन ब्लॉक, सिमिलर टू इनलाइन बट वी कैन सेट मार्जिन्स एंड पैडिंग्स। अब इसका मतलब क्या है, इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले वैल्यू जो है ये इनलाइन डिस्प्ले की तरह है, लेकिन इनलाइन जो है इसमें हम पैडिंग और मार्जिन सेट नहीं कर सकते, और इनलाइन ब्लॉक में हम पैडिंग्स और मार्जिन सेट कर सकते हैं, बाकी इनलाइन की तरह है। अब इसका मतलब क्या है मार्जिन और पैडिंग सेट करना, ये हम सब समझेंगे। अब इसके बाद है ब्लॉक डिस्प्ले वैल्यू। पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं, टेक्स फुल विड्थ अवेलेबल इन विड्थ। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी एलिमेंट के डिस्प्ले ब्लॉक पे सेट करते हैं तो उस एलिमेंट को विड्थ में यानी कि हॉरिजॉन्टल में जितना भी स्पेस अवेलेबल हो वो ऑक्युपाई करती है। उसका साइज छोटा क्यों ना हो, एलिमेंट का साइज छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वो वो स्पेस ऑक्युपाई करेगी। यानी कि हम अगर दूसरा एलिमेंट डालेंगे तो वो उसके हॉरिजॉन्टल में नहीं आ सकता, वो उसके नीचे आएगा, क्योंकि वो जो स्पेस है वो तो उस एलिमेंट ने ऑक्युपाई की होती है। तो ये ब्लॉक होती है। अब नन नन सिंपल है, यूज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट फ्लो, कि हम अपने डॉक्यूमेंट या वेब पेज से कोई एक चीज हटाना चाहते हैं तो उसकी डिस्प्ले नन करते हैं। इसका एक और भी बहुत बड़ा यूज है, वो आप जब जावास्क्रिप्ट करोगे मैं आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। तो हम चलते हैं वीएस कोड में और एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम इनलाइन को लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं कि HTML में जितने भी टैग्स हैं वो बाय डिफॉल्ट या तो ब्लॉक होंगे या इनलाइन होंगे। अब कौन से ब्लॉक है कौन से इनलाइन है मैं आपको जल्दी से एक नज़र दिखाता हूँ। ये है इनलाइन एलिमेंट, मतलब वो टैग्स जो बाय डिफॉल्ट पहले से वो इनलाइन होते हैं। इसमें है एंकर टैग, इमेज टैग, स्पैन टैग, टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इनपुट टैग, बियर टैग। अब इसके बाद है ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि वो टैग्स जो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होते हैं।
तो इसमें सबसे पहले एड्रेस टैग, ड्यू टैग, डीएल टैग, फॉर्म टैग, H1 to H6 टैग, फिगर टैग, हेडर टैग, मेन टैग, ऑर्डर लिस्ट टैग, अनऑर्डर लिस्ट एंड रेफ टैग। अब ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है। अब ये कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ब्लॉक एलिमेंट में ड्यू टैग लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले से लिखे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ड्यू टैग है। अब मैं इसकी ये हटाता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन मैंने इसको दिए। तो हम VS कोड में आते हैं और ये देखते हैं। ये दिस इज क्लास जो है, मैं आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ। ये एक ड्यू टैग है और मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि ड्यू टैग ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है, यानी कि उसको जितना भी हॉरिजॉन्टल में वेट अवेलेबल होगा वो सब ऑक्युपाई करेगा। तो ये एक ड्यू टैग है, मैं इसको दिखाता हूँ। इस पर हम होवर करेंगे तो ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। कैसे हमें पता चला? ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर ये फुल वेट में है, यानी कि इसको जितना भी स्पेस अवेलेबल है हॉरिजॉन्टल में ये सब गिरेगा। और ये यहाँ पर भी है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टी से ड्यू है, डिस्प्ले ब्लॉक है। बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है पहले से, ये हमने हटाया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये हटा भी देता हूँ आपके लिए, तो भी ये ब्लॉक ही रहेगा। तो ये ब्लॉक है बाय डिफॉल्ट। और इसको हम इनलाइन बना सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले इनलाइन देंगे जब, तो इसको जब हम लाइव सर्वर के साथ ओपन करेंगे और इसको मैं चेक करूंगा तो ये इनलाइन बन गया। एक तो यहाँ से भी पता चलता है कि इसको जितना भी स्पेस चाहिए होता है ये सिर्फ वो स्पेस ऑक्युपाई करती है। और दूसरा यहाँ पे भी पता चलता है, वो दिखा देता हूँ। ये इनलाइन है। अब मैं अगर इसको हटाओ, डिस्प्ले इनलाइन को हटाओ, तो ये फिर से बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है, तो ये फिर से पूरा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो ये है बाय डिफॉल्ट, कुछ एलिमेंट ब्लॉक होते हैं, कुछ इनलाइन होते हैं। अब हम वो वैल्यूज की तरफ आते हैं, जो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज की जो डिफरेंट वैल्यूज है। सबसे पहले हम इनलाइन को देखते हैं। तो मैंने पहले से ये दो टैग्स डाले हैं, एक बटन टैग है और एक ड्यू टैग है। और हमें ये पता है कि बटन जो है ये बाय डिफॉल्ट एक इनलाइन एलिमेंट है और ड्यू जो है ये बाय डिफॉल्ट एक ब्लॉक एलिमेंट है। हमने अभी स्टाइल ऐड नहीं की है इसको। तो सबसे पहले हम एक नज़र फिर से देखते हैं लाइव सर्वर में। तो जब मैं बटन पर होवर करूंगा तो साफ पता चल गया कि ये एक इनलाइन एलिमेंट है और ये जो ड्यू है ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो हम आते हैं CSS में और जो क्लास है इसको इनलाइन करते हैं। बटन क्यों नहीं करते? क्योंकि बटन तो पहले से ही इनलाइन है। तो अगर पहले से इनलाइन है और दूसरी दफ़ा इनलाइन ऐड करना CSS में तो कोई फ़ायदा नहीं। हम पहले क्लास को इनलाइन देते हैं, डिस्प्ले इनलाइन। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये बटन और ये ड्यू ये दोनों एक ही लाइन में आएंगे। क्यों? क्योंकि पहले से जो बटन थी वो तो इनलाइन थी, वो तो पूरी स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती थी। लेकिन जो ड्यू था ये एक ब्लॉक एलिमेंट था और ब्लॉक एलिमेंट के साथ हॉरिजॉन्टल में कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही हमने इस ड्यू का डिस्प्ले टाइप इनलाइन कर दिया तो ये दोनों इनलाइन हो गए। और इनलाइन एलिमेंट सिर्फ वो स्पेस ऑक्युपाई करता है जो उसको अवेलेबल होती है। तो CSS की ये प्रॉपर्टी है कि जब हम एक एलिमेंट इंटर करते हैं और इसके बाद दूसरा एलिमेंट, तो CSS का कोशिश ये होता है कि वो दूसरा जो एलिमेंट है और पहला जो एलिमेंट है ये सेम ही लाइन में आ जाए। तो ये सेम लाइन में इसी वजह से आ गए। अब आप और भी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो
ये आपके बहुत काम आएगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस करना है। मैं आपको इसका सिर्फ कंसेप्ट सिखाऊंगा और अपने वेबसाइट में इस्तेमाल करना आपका काम है। अब जो मैंने आपको बताया कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले टाइप इनलाइन देते हैं तो हम उसकी टॉप और बॉटम से मार्जिन और पैडिंग सेट नहीं कर सकते। अब मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा। मैं आ गया यहाँ पे और मैं यहाँ पर रहता हूँ मार्जिन टॉप। फॉर एग्जांपल मैं 120 पिक्सल करता हूँ और VS कोड में, तो यहाँ पर कोई चेंज भी नहीं आ गया। चेंज से मुराद हमने इसको टॉप से मार्जिन दी थी, लेकिन इसको मार्जिन नहीं मिली, इस पे अप्लाई नहीं हुई। वरना अगर अप्लाई होती तो ये यहाँ पे नहीं होता, ये यहाँ कहीं पे आया होता। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले इनलाइन देते हैं तो उस पर बॉटम और टॉप से ना मार्जिन अप्लाई होती है और ना पैडिंग अप्लाई होती है। अगरचे हम इसको लेफ्ट और राइट से मार्जिन और पैडिंग दे सकते हैं, लेकिन टॉप और बॉटम से नहीं। अब हम ब्लैक डिस्प्ले टाइप पढ़ेंगे। तो मैंने पहले भी आपको बताया था ब्लैक डिस्प्ले टाइप, लेकिन ये जो क्लास है इसको हम ब्लैक नहीं देंगे क्योंकि ये तो पहले से ही ब्लैक है। मैं फिलहाल इसको देता हूँ डिस्प्ले क्योंकि बटन पहले से इनलाइन है। मैं इसको जब ब्लैक दूंगा तो आप चेंज फिर नोटिस करना, ये फिर से सेपरेट लाइंस में आ गए। क्यों? क्योंकि ये जो बटन है इसकी डिस्प्ले जो है ये ब्लैक हो गई। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसकी डिस्प्ले ब्लैक है और ये अब फुल वेट जो है ऑक्युपाई करती है। हमने इसकी डिस्प्ले इनलाइन की है लेकिन बटन की अब डिस्प्ले ब्लैक हो गई, तो ये फिर से डिफरेंट लाइन में आ गए। तो ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस कर करके आप खुद सीख सकते हो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नन, डिस्प्ले वैल्यू नन। तो मैं इसको हटाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इस बटन को गायब कर दूँ यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, ये बटन मेरे वेब पेज में रहेगा लेकिन मैं इसको गायब करता हूँ। नन मैंने कर दिया, ये बटन गायब हो गई और इस बटन के जगह पे ये जो दूसरा ड्यू हमने लिखा था ये आ गया। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि हम बटन को तो गायब करें लेकिन ये जो ड्यू है ये अपनी जगह पर रहे, बटन की जगह पे ना आए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको डिस्प्ले नन नहीं, आपको करना चाहिए विजिबिलिटी हिडन। जब देंगे आप ये, तो आप डिफरेंस नोट करना। बटन तो नहीं है लेकिन ये जो ड्यू है ये अपनी जगह पर रही, यानी कि ये जो स्पेस है ये बटन के लिए स्पेसिफिक हो गई, स्पेसिफाई हो गई। और इनलाइन ब्लॉक मैंने आपको बताया था कि इनलाइन की तरह ही होती है, लेकिन उसमें हम हर तरह से मार्जिन और पेडिंग दे सकते हैं, हाइट और वेट दे सकते हैं। वो आपका होमवर्क है, आप खुद से ट्राई करो इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले वैल्यू पे। अब इसके बाद हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे ताकि जो चीज़ें हमने पिछली वीडियोस में पढ़े थे और इसी वीडियो में पढ़े वो चीज़ें हमारे रिपीट हो जाए और हमें उसका प्रैक्टिकल यूज़ पता चले। प्रोजेक्ट यूजुअली होता है खुद प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं आपके साथ थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन अगर पूरा प्रोजेक्ट आपके लिए मैं करूँ तो आपके करने के लिए तो कुछ ही नहीं बचा। तो आप खुद ही ट्राई करें। मैं आपको प्रोजेक्ट बताता हूँ, ये मैंने लिखा है प्रोजेक्ट क्या है। मेक एन Amazon looking web page in which first you make the new bar like Amazon have at the top of the website। आपने एक न्यू बार बनाना है। न्यू बार क्या है? ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है, ये सब मैं आपके लिए इंस्पेक्ट करता हूँ। ये जो शो हो रहा है ये न्यू बार है, आपने ये भी बनानी है इसमें। और in the new bar, unlike Amazon, you write three things: home, contact us
एंड अबाउट अस। जब आप न्यू बार बनाओगे, ये न्यू बार आप जब बनाओगे, ये ऊपर वाला, तो इसके अंदर और चीजें जैसे कि सर्च एरिया, डिलीट पाकिस्तान, ये आपने नहीं करने। आपने सिर्फ 3 चीजें करनी, 3 टेक्स्ट इंटर करने दरअसल। होम, कॉन्टेक्ट अस एंड अबाउट अस। अक्सर वेबसाइट में ये होते हैं जो एज अ लिंक काम करते हैं, तो आपने भी उन्हें कोशिश करना है कि एज अ लिंक लिखें, वरना आप ऐसे ही लिख सकते हो, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप वो लिंक बनाए। और इसके बाद आपने क्या करना है, देन एड सम इमेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डाउनलोड इमेज फ्रॉम गूगल। अब इसके बाद आप एक काम करें कि कुछ प्रोडक्ट्स यानी कि शूज आप ले सकते हो, फुटबॉल ले सकते हो, उसके इमेज डाउनलोड करें। मैंने पहले आपको तरीका बताया था। उसके इमेज गूगल से डाउनलोड करें और वो अपने वेबसाइट के अंदर डालें, और खूबसूरत तरीके से आप उस वेबसाइट को, वेब पेज को स्टाइल करें। सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर वेब पेज टू लाइट ब्लू, और यू कैन सेट इट बाय योरसेल्फ। अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अपने वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो लाइट ब्लू पे रखें, या ये आपकी मर्जी, आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप दे सकते हो। और यू कैन फर्दर इन्हांस योर प्रोजेक्ट बाय योर ओन वे। अब आपको जैसा ही अच्छा लगे, जैसा ही मुनासिब समझे, आप अपने प्रोजेक्ट को और भी बेटर बना सकते हो, सिंपल से बहुत बेटर बना सकते हो। इस प्रोजेक्ट का मतलब और मकसद ही यही है कि मैंने आपको इन 5-6 वीडियोस में जो भी चीज़ें बताए हैं, आप इन सब को यूज़ करके ये प्रोजेक्ट बनाएं, तो तब आपकी रिवीजन भी होगी और आप इन चीज़ों का प्रैक्टिकल यूज़ भी समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और बात, अगर आपने ये प्रोजेक्ट सॉल्व नहीं कर पाए तो आप मुझे कमेंट में लिखें, तो मैं आपको अगली वीडियो में ये प्रोजेक्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा।